नमस्ते दोस्तों। आज मैं आप सभी से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। आज हमारा युवा किस तरह बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। ये देश जहाँ किसी ज़माने में सिद्धांतों और नैतिकताओं के लिए अपनी जाना जाता था, लेकिन आज इस देश में इंडियाज़ गॉट टैलेंट जैसे शोज़ देखे जा रहे हैं और पसंद भी किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये देखने के बाद बहुत दुख और आश्चर्य होता है कि भला कोई व्यक्ति अपने मन में इतने गंदे विचार लेकर समाज में बाहर कैसे घूम सकता है। दोस्तों, कैसे कोई आदमी समाज के सामने ऐसी घटिया और शर्मनाक बातें कर सकता है। ये बात बिल्कुल सोचने लायक है कि जब समाज ऐसे लोगों को अपना हीरो मानता है तो वो बिल्कुल अपने डाउनफॉल की तरफ आगे बढ़ेगा। मैं दोस्तों यहाँ किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं कर रहा, मैं बस वही आपके सामने सच रख रहा हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रणवीर अलाहाबादिया उर्फ बियर बाइसेप। मेरी तरह आप भी रणवीर को सिर्फ इसीलिए जानते होंगे क्योंकि रणवीर एक बहुत बड़े पॉडकास्टर है। उनके पॉडकास्ट पर बहुत से लोग आते हैं जो हिंदुइज़्म की बातें करते हैं, पर इतना बड़ा क्रिएटर जब कोई ऐसी बातें करे तो उस एज अ सोसाइटी वो एक्सेप्टेबल तो नहीं है। रणवीर अलाहाबादिया, जिन्होंने पब्लिक में अपनी ऐसी इमेज क्रिएट की थी कि वो अपनी सारी आदतों को छोड़ चुके, वो रोज़ किताबें पढ़ते हैं, रोज़ मेडिटेशन करते हैं और सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। दोस्तों, लेकिन अब जो बात उन्होंने उस शो पर की है उससे पता चलता है कि उनका सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये सब किया था। उनकी इन भद्दी बातों से पता चलता है कि वो अभी भी पवित्र मन के तो नहीं हैं। दोस्तों, अपने माता पिता के बारे में भला ऐसे कोई कैसे बोल सकता है, ऐसा कोई कैसे सोच सकता है। दोस्तों, मेरे ख्याल से उनके सर पर कूल बनने का ऐसा भूत सवार हुआ है जिसकी वजह से उन्होंने उस शो पर अपनी सारी मर्यादाएं को लांघ दिया। दोस्तों, ये सब शुरू हुआ यूट्यूब शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट के एक एपिसोड में, जहां रणवीर ने एक प्रतियोगी से बेहद आपत्तिजनक सवाल पूछ लिया। ये सवाल इतना विवादास्पद है कि सोशल मीडिया पर ये पूरा वायरल हो गया। #बॉयकट रणवीर और समय रैना ट्रेंड करने लगा। दोस्तों, रणवीर ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि कॉमेडी उनका फील्ड नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक गलती थी या फिर पब्लिसिटी स्टंट? क्या सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बक देना क्या सही है? दोस्तों, समय रैना ने इस विवाद के तुरंत बाद एक्शन लिया और अपने चैनल पर से सारे वीडियोस डिलीट कर दिए। उनका कहना था कि उनका मकसद सिर्फ लोगों को हंसाना था और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। दोस्तों, अपूर्वा मखीजा को लेकर मेरा ये मानना है कि उनकी उतनी ज़्यादा गलती नहीं थी जितना दोष उनको दिया जा रहा है, क्योंकि सीन वाली बात पर वो किसी जगह बैठी थी, वो बहुत ज़रूरी था। उनके सामने जो व्यक्ति था वो उन्हें किस बात के लिए उकसा रहा था। यदि वो वहाँ पर ऐसा जवाब न देती तो उन्हें और दबाया जाता। यहाँ समझने वाली बात यह है कि समाज किस तरह तक गिर गया है। एक स्त्री को सशक्त होने के लिए और अपनी गरिमा बचाने के लिए ऐसी भाषा का उपयोग करना ज़रूरी हो गया। दोस्तों, इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक गंभीर बहस छेड़ दी है। क्या कॉमेडी के नाम पर कोई भी बात कही जा सकती है? क्या इस मामले में समय रैना और रणवीर को पूरी तरह दोषी ठहराया जाना चाहिए, या फिर यह बस एक गलत मजाक था जो गलत दिशा में चला? दोस्तों, इस पूरे घटना में हमें ये सिखाया है कि डिजिटल दुनिया में हर शब्द की कीमत होती है। एक मजाक किसी का करियर बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। दोस्तों, कॉमेडी का काम हंसाना होता है, लेकिन जब वही कॉमेडी किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाने लगे तो क्या उसे सही ठहराया जा सकता है? दोस्तों, मुझे लगता है कि रणवीर अलाहाबादिया पर 2 करोड़ का फाइन महाराष्ट्र पुलिस को लगाना चाहिए। दोस्तों, अब मेरा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि समय और रणवीर को दूसरी बार मौका मिलना चाहिए, या फिर इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही ज़रूरी मुद्दों पर वीडियोस के लिए द मैग्नस माइंड को सब्सक्राइब कीजिए।